ईरान पर अमेरिका ने लगाए नए प्रतिबंध। संयुक्त राष्ट्र के हथियार प्रतिबंधों को बहाल करने के साथ ही लगाए गए हैं ये नए प्रतिबंध। ट्रंप ने कहा, मेरा प्रशासन ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं देगा। दूसरी तरफ अमेरिका को झटका, ईरान पर पुनः प्रतिबंधों को अभी संयुक्त राष्ट्र का समर्थन नहीं। ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के हथियार प्रतिबंधों को बहाल करने के साथ ही अमेरिका ने उस पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। ट्रंप ने एक बयान में कहा, मैं ईरान के परमाणु, बैलिस्टिक मिसाइल और पारंपरिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नए कदम उठा रहा हूं। मेरा प्रशासन कभी भी ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं देगा और न ही हम ईरान को बैलिस्टिक मिसाइलों और पारंपरिक हथियारों की आपूर्ति के जरिए विश्व को खतरे में डालने की अनुमति देंगे। ट्रंप ने कहा है कि मैंने ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को बहाल करने के साथ ही ईरान के परमाणु, मिसाइल और पारंपरिक हथियार संबंधित गतिविधियों का समर्थन करने वाली 2 दर्जन से अधिक संस्थाओं और व्यक्तियों पर नए प्रतिबंध लागू करने के लिए कार्यकारी आदेश जारी कर दिए हैं। यह ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को बहाल करने की दिशा में एक कदम है। मैं इस कार्यकारी आदेश के जरिए उन लोगों को ब्लॉक कर रहा हूं जो ईरान को हथियारों की आपूर्ति या बिक्री में मदद करते रहे हैं। ट्रंप ने यह दावा भी किया कि यह आदेश ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को लागू करने के लिए बेहद ज़रूरी है। यह आदेश पूरे क्षेत्र में ईरानी सरकार द्वारा आतंकियों को हथियार निर्यात करने की क्षमता को कमज़ोर कर देगा। इस आदेश के आधार पर ईरान के साथ हथियारों की आपूर्ति, बिक्री अथवा इन्हें हासिल करने में मदद करने वालों की अमेरिका में मौजूद संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खातिबजादे ने अमेरिका से आग्रह किया है कि वह विश्व बिरादरी के साथ लौटे और अपने कर्तव्यों का पालन करे। उन्होंने कहा, अमेरिका के इस कदम से दुनिया को युद्ध, अस्थिरता और असुरक्षा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। खतीबजादे ने कहा कि पोम्पियो की स्थिति झूठ से भरी दुनिया जैसी है। वे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान नहीं करते हैं। वहीं सुरक्षा परिषद के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि सुरक्षा परिषद से हरी झंडी मिलने तक संयुक्त राष्ट्र फिलहाल ईरान पर दोबारा प्रतिबंध लगाने में अमेरिका की कोई मदद नहीं कर पाएगा। गुटेरेस ने कहा कि परिषद को लिखे पत्र में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में स्नैपबैक का इस्तेमाल किया है या नहीं, इस पर फिलहाल अनिश्चितता है। स्थिति साफ नहीं है। पोम्पियो ने यह घोषणा सुरक्षा परिषद को स्नैपबैक का इस्तेमाल करने की जानकारी देने के करीब 30 दिन के बाद की है। स्नैपबैक का मतलब है कि परमाणु करार के तहत दी गई ढील या हटा ली गई पाबंदियों को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा दोबारा लगाया जा सकता है। गुटेरेस ने सुरक्षा परिषद को लिखे पत्र में कहा, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में स्नैपबैक का इस्तेमाल किया है या नहीं, इस पर फिलहाल स्थिति साफ नहीं है।